नमस्ते दोस्तों। अभी बहुत सारे किसान या फिर बहुत सारे दोस्त हैं जो टॉप गार्डन में ऐसे नया-नया प्लांटेशन कर रहा है, नया-नया पौधा खरीदने के बाद लगा रहा है। तो उन लोगों में बहुत सारे लोग जानता नहीं है कि कैसे प्लांटेशन किया जाए, कैसे रूटिंग किया जाए, तो बहुत सारी दिक्कत आ रही है उन लोगों को। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो जैसे कि पहले मैं बता दूँ, जब भी कोई जहाँ कहीं से भी फार्मर से या फिर कहीं से भी अगर कोई भी कटिंग या फिर रूटिंग वाला कोई पौधा लेता है, अगर कोई नया वाला बंदा है, कोई कटिंग लाया है, तो उसको पता नहीं कि कैसे रूट किया जाए। तो उसके लिए पहले बता दूं कि जब भी कटिंग आपका पास आए, तो उसको फंगिसाइड करके 3 दिन सुखाने के लिए रख दीजिए। उसके बाद जो नीचे वाला जो बॉन्ड है, थोड़ा सा कटिंग यार्ड लगा के ग्रो बैग में रोपण कीजिए। देखिए कुछ दिनों बाद वो आपका जो रूट है वो निकल जाएगा। तो उसके बाद कहीं पे भी प्लांटेशन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली प्लांटेशन ना करें। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता नहीं है कि प्लांटेशन कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि फंगस का सामना करना पड़ रहा है। देखिए मैं एक फोटो दे रहा हूँ ऊपर में स्क्रीन पे। देख पा रहे हो कि एक बंदे ने डायरेक्टली लगा दिया है मिट्टी पे। उसका बाद वो फंगिसाइड भी नहीं किया है, ऐसे डायरेक्टली लेके आया कटिंग और लगा दिया। तो उसका बाद देखा रहा है कि देखिए ऊपर एक पीला हो गया है। तो जब भी आपका कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो आपको मैं कहूँगा प्लांट को उठाइए। उठाने के बाद उसको जहाँ से पीलापन दिखाई दे रहा है वो उसका थोड़ा सा नीचे से हाफ इंच छोड़ दीजिए, या फिर 1 इंच छोड़ने के बाद काट करके तुरंत फेंकिए। उसके बाद 1-2 दिन या फिर 3 दिन फंगिसाइड करके रखिए। उसके बाद ग्रो बैग में लगाइए। अगर ऐसा नहीं किया है, तो अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा साफ कर दूं, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीला जहाँ पे हो रहा है उसको अगर साफ कर भी देते हो, देखिए उसका मैंने उस डाली को काट के उसके बाद देखिए कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा है, मतलब वो उसका जो बॉन्ड में उसमें भी फंगस लग चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें। तो उसको काट करके फेंकिए, 3-4 दिन उसको सुखाने के लिए रखिए, फंगिसाइड लगा के उसके बाद ग्रो बैग में लगाइए। और उसके बाद जब भी रूट आ जाएगा तब आपने खाद बनाइए। और खाद बनाने का जो फॉर्मूला है वो मैं बता रहा हूँ। या फिर कैरेट पे कोई अगर कर रहा है तो उसके लिए जो खाद का परिमाण है, 4 भाग में 1 भाग जो मिट्टी देना पड़ेगा, और 1 भाग जो है आपको हाड़ गुड़ा सिंकुशी नीमखोल, और 2 भाग जो है आपको गोबर का खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट देना पड़ेगा। और साथ में कोई अगर रेती भी देना चाहती है तो हल्का करना है। जो कैरेट पे हम लोग लगाते हैं उसको क्या हल्का बनाना है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि यही सब फार्मूला यूज करें। देखिए बहुत बेहतर काम करेगा। थोड़ा बहुत रेती रेती भी ऐड कर सकते हैं। उसका बाद जो है आपको एक साथ मिलाने के बाद साथ में थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा यूज करना है। ट्राइकोडर्मा मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी मार के 12 या 15 दिन ऐसे डिकम्पोज होने दीजिए। उसका बाद आप उसका ऊपर प्लांटेशन कीजिए। देखिए एक भी रूट का एक भी पौधे का प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत आसानी से ग्रो करेगा और रूट भी बहुत अच्छी से फैलेगा। और जो एक बात जो सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमने तो प्लांट खरीद लिए है, रूटिंग भी कर लिए है और लगाने का सब कुछ जुगाड़ वुगाड़ कर लिए है। उसके बाद जो आपको करना पड़ेगा, जो आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, आप टेलिस मेथड यूज कर रहे हैं या फिर ऐसे एक पुल पे रिंग सिस्टम पे यूज कर रहे हैं। देखिए जैसे मैंने एक यूज किया हूँ, एक टेलिस मेथड यूज किया हूँ। कोई अगर टेलिस मेथड यूज करना चाहती है, कोई अगर जमीन पे कर रहा है, तो एक जो जैसे खुटी है, कोई भी बाम्बू ऐसे लगा सकते हैं। बाम्बू नहीं, बाम्बू पे काम नहीं चलेगा। ऐसे सीमेंट का बना हुआ चीज चाहिए। 2 साइड पे दोनों रखना पड़ेगा, 10 फुट छोड़ छोड़ के। उसका बाद ये जो मैंने एंगल लगाया है, ये जो एंगल है 1 फुट मैंने रखा है, या आप 1.5 फुट भी रख सकते हो। उसका बाद जो है 2 साइड पे 2 बार मैंने दे दिए। उसके बाद बीच बीच में मैंने खाँच कर दिए, बार को खाँच कर दिए। उसके बाद मिडिल पे एक बम्बू लगा के रखे, मतलब एक लकड़ी लगा के रखे, जो बीच में डाउन ना हो, बराबर रहे, इस वजह से मैंने रखा है। आप अगर ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल ऐसे टेरिस मेथड यूज करें। या फिर आप जो
GI पाइप है वो आप यूज भी कर सकते हैं, स्टील भी यूज कर सकते हैं, वो आपका वो डिपेंड करता है। तो को कौन सा चीज़ यूज करोगे, वो बहुत पैसों की भी बहुत ज़रूरत है। अगर कोई ऐसे रिंग पे करना चाहती है तो नीचे से लेके 4 फुट तक हाइट है, 4.5 फुट तक। उसका बाद यहाँ पे रिंग लगाइए। उसका बाद रिंग लगाने का बाद 4 साइड पे 4 पौधा को लगाइए। उसका बाद छोड़िए, एक सिस्टम है। और ये जो ड्रैगन का पौधा है ये बिल्कुल कैक्टस जात का है। ये देखिए चारों तरफ काटा काटा है। और ये जो है एक लता टाइप का, मतलब देखिए मैंने एक यहाँ पे एक लगा दिए थे, तो यहीं पे जो ब्रांच छोड़ा है ये सीधा नहीं उठ रहा है। देखिए ऐसे चारों तरफ नीचे फैल रहा है, क्योंकि इसका एक सपोर्ट की जरूरत है। अगर इसको सपोर्ट दे देते हो तो ये बहुत ऊपर तक चला जाएगा। तो पहले जब आप प्लांट रेडी कर लिए हैं तो अब एक कैरेट, अगर छत पे कोई कर रहा है ऐसे कैरेट जरूर जुगाड़ करे, बाल्टी अगर जरूर जुगाड़ जुगाड़ करे। उसका बाद जो है एक सपोर्ट, मैंने यहाँ पे जो लकड़ी है मैंने वही लगा दिया, बाम्बू है वही लगा दिए है सपोर्ट के लिए। ये जो है देखिए यार रूट बहुत फैलता है। देखिए ये सब में दिखाई देगा, यार रूट बहुत छोड़ता है। ये जब भी ये छोड़ता है तब इसको सपोर्ट को बहुत खींच पकड़ लेती है रूट से। तब क्या है, उसको सपोर्ट जब भी मिलता है फास्ट ग्रोथ भी करती है। तो आपको ऐसा वाला जो सिस्टम लगाना पड़ेगा। जो लोग नया नया कर रहे हैं शायद उन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों के लिए बता दूं जो फार्मिंग करना चाहती है। तो यहाँ पे अगर एक रूट लगाया है तो अब यहाँ पे 2 फुट छोड़ना पड़ेगा। उसका बाद एक प्लान लगाए। यहाँ पे एक प्लान लगाया, उसके बाद 2 फुट छोड़िए, एक प्लान लगाए। और यहाँ का जो दूरी है एक 2 फुट 1.5 फुट छोड़ने का बाद लगाए, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ये 2 फुट भी छोड़ सकते हैं। अगर जगह बड़ा के है तो 2 फुट भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा यहाँ पे जगह कम है तो मैंने एक एक कैरेट पे 4 4 पौधे लगा दिए हैं, तो ये सही नहीं है। तो इसके लिए भी खाद भी हमने सही तरीके से डालते हैं, जितना खाद चाहिए 4 पौधे को। तो उसके लिए खाद भी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से करके रखे हैं हम। देखिए तब इसका ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है, बहुत बढ़िया ग्रोथ चल रहा है ये। आप अगर ऐसा कैरेट पे करे 4 पौधे लगा रहे तो आपको खाद भी उसी तरीके से देना पड़ेगा। कैलकुलेशन करके एक एक कैरेट पे 200 ग्राम करके सब कुछ दे दो, चलेगा। 150 200 ग्राम बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि सिंग कुची हाड़गुड़ी, अगर जैविक है ज्यादा गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने 200 करके दे के रखा है हमने। और जो है जो कोई भी अगर ऐसे रिंग पे करना चाहती है तो रिंग पे खाद देने का बाद 4 जो साइड है, 1 2 3 4 जो साइड है, 4 साइड में कटिंग बैठाने का बाद यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह बांध दीजिए। बांधने का देखिए जो रूट मतलब जो नया नया जो ब्रांच निकले वो सिंगल ब्रांच निकले ऊपर तक जाएगा। उसका जो यार रूट है वो ऐसे पकड़ लेगा वो। ऐसे करिए। उसका जो खाद सिस्टम है, अगर 4 या 5 लगा रहे हो तो कैलकुलेशन करके आप खाद दे सकते हैं। तो खाद का कमी ना हो। खाद का अगर कमी हो जाता है फास्ट ग्रो भी नहीं करेगा। ऐसा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो है देखिए मेरा जो ग्रोथ है बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है। खाद मैनेजमेंट बहुत मैंने अच्छी तरीके से किया हूँ, तो ग्रोथ रुक ही नहीं रहा, बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है। और जो दूसरा जो समस्या आती है, बहुत सारे लोग तो प्लांट लगा देते हैं उसके बाद फंगिसाइड नहीं करते। मैं कहूँगा कि जब भी आप प्लांट लगा रहे हैं तो लगाने का बाद ऐसे साइड में लगाने का बाद फंगिसाइड छिड़क दे, या फिर फंगिसाइड छिड़कने का बाद या फिर पानी में फंगिसाइड मिला के वो भी दे सकते हैं। और जो दिक्कतें आती है मिट्टी में अगर फंगस रह भी जाता है तो फंगिसाइड ट्राइकोडर्मा का जो पानी है वो भी आप दे सकते हैं। और जो दूसरी बात है पेड़ लगने का बाद जो रूट नहीं आ रहा है लोगों का जो प्लांटिंग करने का बाद, तो मैं आपका पहला मकसद होगा कि आप रूट ज़्यादा से ज़्यादा फैले। तो इसके लिए आपको मैं कहूँगा ह्यूमिक एसिड और साथ में आपको देना पड़ेगा मैग्नीशियम सल्फेट। मिला के आप महीने पे एक बार दीजिए। 3 महीने तक आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका जो रूट सिस्टम है बहुत बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। साथ में आप सीवीड भी दे सकते हैं। सीवीड भी रूटिंग के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। और जहाँ तक जब भी ऐसे कटिंग से आपका जब नया नया पत्ता निकलता है तो अब और एक चीज़ का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कीड़ा मकोड़ा की।
बहुत छोटा छोटा पत्ती में क्या होता है कि बहुत ही नरम पत्ती होती है। जब भी नरम पत्ती में कीड़ा मकोड़ा ज़्यादा आती है, तो उसके लिए कोई भी एक कीड़ा मकोड़ा वाला जो दवाई है वो आज आप यूज कर सकते हैं, जैसे कीटनाशक, वो भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आपका जो जैविक है वो भी आप यूज कर सकते हैं। और जहाँ तक समस्या आती है जैसे सर्दियों में, विंटर में जहाँ तक समस्या ऐसे फंगस की बहुत आती है, तो आपको मैं कहूँगा कि आप जरूर जब भी आपका नया नया पत्ता निकल रहा है तब जरूर आप फंगिसाइड यूज करें। जब भी ऐसे फंगस दिखाई देता है, फंगस ना आए उसके लिए आपको पहले से तैयारी करना पड़ेगा। जो आपको सिस्टेमेटिक भी यूज करना पड़ेगा या फिर कॉन्टैक्ट वाला भी यूज करना पड़ेगा, जैसे कि साब है और ब्लाइटॉक्स है, ये दोनों कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक है। तो 15-15 दिन छोड़ छोड़ के आप ऐसे यूज करिए, देखिए आपका जो प्लांट है बहुत ही हेल्दी रहेगा और नो फंगस, ऐसा कुछ फंगस भी नहीं रहेगा। और जो लोग कमर्शियल के लिए यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी बंदा शौक में रूफटॉप में कर रहा है, जैसे छत पे कर रहा है, तो उसके लिए मैं एक ही कहूँगा, अगर कमर्शियल वाला वो लगा रहा है तो जो पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ हो उस पौधे को आप चूज करिए। जैसे कि मान लो मतलब ये जो मेरा 4 फुट नीचे से 4 फुट है, मतलब 3 या 4 महीने का अंदर नीचे से यहाँ तक आना चाहिए। नीचे कैरेट से ऊपर तक जो एक मेरा टेली सिस्टम यूज कर रहा हूँ मैं, तो 3-4 महीने पे यहाँ तक आना चाहिए। या फिर अगर वो क्रॉस भी कर जाए बहुत बढ़िया है, ऐसा वाला पौधे को आपको चूज करना चाहिए कमर्शियल के लिए। जो रियर वाला है वो बहुत ही स्लो ग्रोथ किसी किसी पौधे में है। और जो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि जैसे कि श्याम रेड या फिर ओरिजिनल जो मोराक्कन रेड है, वो रूट वाला जो रूट स्टॉक जो है वो यूज करिए। उसके बाद जो रियर वाला पौधा है वो आप ड्रॉप करिए, क्योंकि रियर वाला पौधे में क्या होता है कि ज़्यादा ग्रो नहीं होता है, बहुत धीमी धीमी स्लो ग्रोथ होती है। तो उनके लिए कहूँगा कि जब भी नीचे आप बहुत फास्ट ग्रोथ वाला रूट स्टॉक लगाएंगे, उसका पर अगर ग्रोथ आपका जो रियर वाला वैरायटी है वो अगर ड्रॉप करते हो तो बहुत बढ़िया चलेगा। तो ऐसा वाला पौधा आपको चूज करना चाहिए। और जो दिक्कत आती है, जो रूट में फंगस आती है, मैंने तो लगा दिया फिर भी रूट में बहुत फंगस आती है, तो अब क्या करें? मैं तो कहूँगा कि ऐसे वाला जब समस्या आती है तो आपको ट्राइकोडर्मा पानी में मिला के दे सकते हैं। और जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो जो है आपका जो रूट में निमाटोड का भी बहुत प्रॉब्लम आती है। ट्राइकोडर्मा का पानी अगर यूज करे वो समस्या का समाधान हो सकता है। या फिर आपका अगर पास फिराडन है, फिराडन 3D, वो अगर आप दे सकते हैं तो वो जो निमाटोड का समस्या है आपका समाधान हो जाएगा। और एक बात जो याद रखना पड़ेगा कि फंगस क्यों आ रहा है, सबसे पहले ये जानिए। ये जानने के लिए जो आपका जो कैरेट है या फिर जो कोई ये जमीन पे लगाया है, देखिए उसका जो पानी दे रहा है, पानी ठीक से मतलब स्टॉक हो रहा है कि नहीं, बाहर निकल नहीं रहा है कि नहीं, वो भी देखिए। जैसे कि मैंने लगाया है उसका जो नीचे है बहुत सारे छेद करके रखे, जब भी पानी अगर डाले तो स्टॉक ना हो, तुरंत ही निकल जाए, ऐसा वाला आप सिस्टम बनाइए। क्योंकि पानी अगर स्टॉक हो जाती है उसमें से ज़्यादातर फंगस फैलती है, तो रूट डैमेज हो जाती है। तो उसके लिए मैं कहूँगा पहले आपका जो पासिंग सिस्टम है वो देखिए, और अगर वो स्टॉक हो रहा है पानी तो जो तुरंत उसका कार्रवाई करें, मतलब सही से पानी जैसे निकल जाए ऐसा वाला कुछ सिस्टम बनाइए। देखिए आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम आती भी है तो आपको ट्राइकोडर्मा यूज करना पड़ेगा पानी का साथ, या फिर फंगिसाइड यूज करें, देखिए कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाएगा। और जो समस्या आती है कि बहुत सारे लोगों को पहले से खाद दे देती है, ऐसा मत करिए कि रूट को पहले उनको तरह से रूट फैलने दीजिए, उसको खाद को जुगाड़ करने दीजिए, उसके बाद आप खाद दीजिए। जैसे कि पहले आपका जो मकसद होगा 3 महीने का, रूट ज़्यादातर फैले, मतलब जितना ज़्यादा रूट फैलेगा उतना बढ़िया होगा। तो मैं कहूँगा रूटिंग के लिए जो आप सीवीड भी बहुत यूज कर सकते हैं पानी के साथ, वो बहुत रूट फैलने में बहुत मदद करती है वो। या फिर आपका जो पहले जो बताया है हमने, ह्यूमिक एसिड और मैग्नीशियम सल्फेट मिला के महीने पे एक बार यूज करिए। और साथ में सीवीड भी तो कुछ अलग अलग सिस्टम में डालिए, देखोगे तो रूट सिस्टम बहुत फैलेगा, बहुत रूट आएगा
उसका बाद खाद डालिए। जब भी आपका पौधा 2-3 महीने का हो जाएगा या फिर कुछ बड़ा हो रहा है तो उसका बाद आप खाद डालिए, जैसे कि सरिषा का खोल, वो आप दे सकते हैं। जिसका पास अगर सरिषा का खोल ही नहीं है तो केमिकल में यूज करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि 10-26 डाल सकते हैं केमिकल में। तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए अभी जो नवंबर में मैंने खाद दिए थे उसका बाद देखिए जी इसका जो ग्रोथ है कितना बढ़िया ग्रोथ चल रहा है। देखिए उसका जो लीव है, अभी पौधे का जो लीव है कितना बढ़िया तरीके से, देखिए 4 उंगली से भी बहुत ज्यादा है, बड़ा है ये सब पत्ता। ये जो वैरायटी है मेरा, ये केरल का जो अमेरिकन ब्यूटी है ये है। इधर जो है मोरक्कन रेड का है, ओरिजिनल जो मोरक्कन रेड है उसका मैंने कुछ पत्ते काट के दे दिए लोगों को। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैरायटी है, शायद पता नहीं, ये जो वैरायटी एशियन पिंक है, ये जो मेरा है यहाँ पे जाम्बू रेड का भी है, इधर भी एक एशियन पिंक का भी ये है। ये जो वैरायटी दिखाई दे रहा है आपको LD1, देखिए कितना फास्ट ग्रोथ है। और ये जो देखिए ये मेरा ताइवान रेड का, देखिए ताइवान जो स्वीट रेड होती है, इसका जो ग्रोथ है भाई बहुत बढ़िया ग्रोथ चल रहा है अभी। मतलब देखिए 4 उंगली तो दूर की बात है, देखिए इतना फास्ट ग्रोथ ताइवान रेड का सबसे बढ़िया ग्रोथ चल रहा है। जितने सारे कमर्शियल वैरायटी देख रहा हूँ मैं, तो ताइवान रेड का जो बहुत फास्ट ग्रोथ है। इधर ब्रूनी का भी बहुत ग्रोथ चल रहा है। इधर जो वैरायटी है मेरा डोनाफन लवरन रेड, देख सकते हो इसका जो ग्रोथ है। देखिए इसका एक खासियत है, देखिए ये मुड़ जाती है, आता है थोड़ा बहुत यहाँ पे मुड़ जाती है, ऐसा कुछ इसका जो खासियत है। लेकिन जब एक ब्रांच उधर जाएगा ना, ये जो पत्ता है देखिए सब उधर जाके गिरेगा और उसमें से बहुत सारे ब्रांच निकलेगा जो आप रख ही नहीं पाओगे। खाद का अगर ट्रीटमेंट ठीक से करते हो तो इतने सारे ब्रांच निकलेगा कि रख ही नहीं पाओगे आप। तो इतने सारे बहुत दिक्कतें आती है। तो 0 से लेके 6 महीना तक जो जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है सभी को, वो मैं बता दिया है। और एक बात, अभी सर्दियों में क्या होता है, ऐसे पीला पीलापन दिखाई देता है, वो डरने की कोई बात नहीं, फंगस भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट गिरता है मेरा। तो इस वजह से ऐसे पीला पीलापन कभी नीचे भी आ जाती है। देखिए ये डरने की कोई बात, सनलाइट सनलाइट की वजह से आ रहा है ये। और सनलाइट की वजह से आ रहा है तो आप कोई भी कपड़ा या फिर सूती का जो कपड़ा है वो भी ढक दीजिए बस, और शेड भी लगा सकते हैं। और ऐसे भी काम दोस्तों, और एक बात, जो जो लोग ये जो सिस्टम लगा रहा है, टेलिस कर रहा है या फिर रिंग पे कर रहा है, तो उनके लिए एक बता दो, एक चीज उन लोगों को पता भी नहीं है कि कितने ब्रांच ऊपर लेके जाए। ये जो नीचे से लेकर ऊपर तक 4 फुट का दूरी है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो 4 फुट का दूरी है, ये कितने ब्रांच लेके जाए। देखिए कटिंग तो हमने लगा दिए है, लेकिन बहुत सारे ब्रांच निकलेगा यहीं पे। देखिए बहुत सारे ब्रांच निकला था, सबको नहीं रखना है। जो एक हेल्दी ब्रांच है उसको चूज करना है। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांच निकला था, जो एक हेल्दी ब्रांच है उसको चूज करना पड़ेगा। वही एक को अपना जो 4 फुट या फिर 3 फुट या फिर 4.5 फुट कोई भी रखता है, तो जो टेलिस मेथड हो या फिर रिंग सिस्टम हो, एक ही ब्रांच जाना चाहिए। ज़्यादातर ब्रांच नहीं लेके जाना है आपको, एक ही ब्रांच लेके जाना है। तब क्या होता है कि बहुत फास्ट जाती है या फिर बहुत ग्रो करते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि ना नीचे से मैं 2-4 ब्रांच लेके जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल ना करे, क्योंकि तब क्या होता है 2-4 ब्रांच लेके जाए बहुत स्लो ग्रोथ होगा। और अगर ब्रांच अगर रखना है आपको नीचे से, एक तो ब्रांच चला गया है ऊपर, बहुत सारे ब्रांच छोड़ दिए, अगर रखना चाहते हो यहाँ से और एक ब्रांच ले जा सकते हो बाद में, अभी का नहीं, बाद में ले जा सकते हो। तो आप ऐसा करें। जो जो नया नया फार्मर लोग है या फिर नया नया जो प्लांटेशन कर रहा है, उन लोगों को ये ज़्यादातर पता भी नहीं रहता है। तो क्या करे क्या नहीं करे, तो ये जरूर ध्यान में रखे। और जितने सारे ब्रांच निकलेगा वो तुरंत काट करे, सिंगल ब्रांच को लेके जाइए जब भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग हार्ड पुलिंग कर देते हैं, यहीं पे काट कर देती है, ऐसा ना करे। देखिए जब भी आप ऐसे हार्ड पुलिंग, यहाँ पे 3-4 पौधा फैलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ब्रांच लेके वहाँ उधर छोड़ दीजिए, नीचे तक जाए एक ही ब्रांच। जाने के बाद जब भी ये ऐसा पत्ता मुड़ेगा ना, वही से बहुत सारे ब्रांच, देखिए मेरा, देखिए मैं यही से जो पत्ता है उधर तक नीचे तक गया है, उधर 3-4 फुट नीचे गया है, उधर जो है नीचे 4 फुट गया है। उसके बाद देखिए यही से कितने सारे ब्रांच निकल रहे हैं, काटने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए जो ब्रांच ये नीचे से तक जाएगा ना, उसमें पहले फ्रूट आएगा। ये एक बात याद रखे, जो नया नया बंदा लगा रहा है,
तो एक ही ब्रांच को वहां तक डालिए, हार्ड पुलिंग ना करे। हाँ, माना कि मैंने यहाँ पे हार्ड पुलिंग कर दिया, बहुत सारे ब्रांच, 2-3 ब्रांच निकलेगा, तो अब उसको जो सही करने में बहुत दिक्कत होगा। ये इधर उधर से निकलेगा, सही करने में बहुत दिक्कत है, ठीक नहीं हो रहा है। तो आप जो पानी का स्टॉक हो रहा है कि नहीं, वो आप जरूर ध्यान दें। अगर देखें तो शायद आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, खास लगे, बढ़िया लगे, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इतने टाइम तो बहुत सारे कुछ बोल दिए हैं, और जो बता रहे हैं हम, मेरे पास बहुत सारे रेयर वैरायटी है। किसी को अगर काटिंग या फिर ग्राफ्टिंग की ज़रूरत होती है तो मेरा जो स्क्रीन पे नंबर दिया है मैंने, उसमें ज़रूर कांटेक्ट करें, काटिंग या फिर ग्राफ्टिंग ले सकते हैं। बहुत सारे रेयर वैरायटी है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो पे। नमस्ते।